प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो कल से अपन प्रश्नोत्तर देख रहे हैं, प्रश्न और जवाब के बारे में अपन देख रहे हैं, प्रश्न का जवाब सुन रहे हैं। कल ये अपन सुने हैं कि जो मानव जाति में पाप प्रवेश हुई तो पाप व्यवस्था से जो मानव जाति को छुटकारा मिले है, मनुष्यों को छुटकारा है, लेकिन उस तरह की पाप जो स्वर्ग में लूसीफर और बहुत करोड़ों स्वर्गदूतों परमेश्वर के विरोध में डंग किए हैं, लेकिन वहां पर स्वर्गदूतों को छुटकारा नहीं, लेकिन मनुष्यों को छुटकारा है। क्यों? उसके बारे में कल अपन ध्यान किए हैया ने। तो आज का प्रश्न, आज का ध्यानांश ये है कि आप स्त्री के शरीर में विश्वास लोगों को प्रभु एक एक अंग में रखेगा। इसका मतलब ज्ञानेन्द्रिय के, जननेन्द्रिय के, कर्मेंद्रिय के है, तो एक एक इंद्रिय में प्रभु ने उनको तैयार करेगा। एक तरह विश्वास को एक हाथ में या पैर में या आंख या सिर, दिमाग में या मुंह पर है या नहीं, इस प्रकार प्रभु ने तैयार कर। तो कौन से विश्वास लोग कौन से अंग में चलेगा, वो है आज का ध्यानांश। कौन से विश्वास लोग कौन से तरह, किस तरह के विश्वास लोग किस तरह के अंग में रहेगा स्त्री शरीर में, तो उसका ध्यानांश आज अपन कर रहे हैं। तो पहले ये अपन सुनना है कि पहले ये अपन ध्यान में रखना है कि सारे धरती में बहुत सारे कलीसियां हैं जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं और यीशु मसीह को विश्वास करे, प्रार्थना कर रहे हैं और भय भक्ति से उद्धार में चल रहे हैं। इस प्रकार है। और उसी प्रकार सारे हिंदुस्तान में, संसार में करोड़ों कलीसियां हैं, लेकिन एक एक कलीसिया में एक एक विश्वास एक एक तरह के होते हैं, है या नहीं? एक एक कलीसिया में एक एक विश्वास एक एक तरह के जैसा होता है। ये कलीसिया में एक तिमोथियस के जैसा विश्वास रहेगा और एक कलीसिया में अकुल के जैसा रहेगा, तिमोथियस के अकुल के जैसा, और एक कलीसिया में जो धन के जैसा, गेहजी के जैसा विश्वास रहेगा, है या नहीं? कोरा, धातान, अभिराम का जैसा विश्वास रहेगा, है या नहीं? तो हर विश्वासों का स्थिति एक जैसा, एक तरीका से रहेगा नहीं, बिल्कुल एक जैसा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पहले विश्वास लोग तो स्त्री शरीर में अधिक महिमा में रहना है। विश्वास लोग स्त्री शरीर में अधिक महिमा में रहना है। तो स्त्री शरीर में ये विश्वास कौन से अधिक महिमा में चलने का है, तो क्या करना है? वो धरती में करना है। पहले सेवा दो तरफ की है। कौन से कलीसिया में रहने से विश्वास स्त्री शरीर में अधिक महिमा में चलते हैं, तो उसके लिए पहले दो विषय है। पहले आज धरती में दो तरफ की सेवा है, सिर्फ दो तरफ की सेवा है। पहला सुसमाचार प्रचार करना है और बहुत सारे लोगों को नरक से बचाना है, ये एक तरफ की सेवा। सुसमाचार बताकर सुसमाचार प्रचार करना है और आग से, जलते हुए आग से जैसा एक को जैसा रक्षा करना है उसको, उस प्रकार जो पाप से, जो नरक से बहुत यत्न कर से, प्रार्थना से, कठोर श्रम से, जो बहुत सारे लोगों को किसी रीति से भी उनको सुसमाचार प्रचार कर उनको नरक से बचाने का सेवा एक है। और एक विधान ये है कि सुसमाचार सुनने के बाद विश्वास लोग जो उद्धार में आए हैं, बपतिस्म लिए हैं, उस विश्वास लोग बपतिस्म होने के बाद उन्होंने मसीहा के स्वरूप में चलना है। वो दूसरा तरफ का है। कैसे? जो मसीहा के स्वरूप में, सिर्फ मसीहा के स्वरूप में, अंश में प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने का है, ये दूसरे तरफ की सेवा। तो बहुत सारे सेवक लोगों की सेवा, ये पहला विषय जो है सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाना और होना, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाना और समाचार सुनाकर उसको उद्धार में लाना, बस कदम उनकी सेवा हो चुकी है। और कंसंट्रेशन और श्रद्धा और अन्य लोगों पर रखते हैं और सुसमाचार प्रचार करते हैं।
तो ऐसा एक है। और एक जो सुसमाचार सुने हैं उन्होंने बपतिस्म लिए है, तो कुछ कम सेवक लोगों का विषय ये रहते हैं कि उनको किसी रीति से भी, किसी न किसी से, कैसे तो भी उनको यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है। अंश अंश में, हर विषय में उन्होंने यीशु मसीह के स्वरूप में आना है। ये दूसरे तरफ की सेवक। तो यहाँ पर ये दूसरे तरफ के सेवक लोग ये सोचते हैं कि तो उन्होंने विश्वास लोगों को प्रभु के स्वरूप में किस रीति से बनाएगा, या पवित्र आत्मा के द्वारा। तो उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे उन्होंने यीशु मसीह के स्वरूप में विश्वास लोगों को ले जाएगा, सिर्फ ऐसा कैसा जो सिद्धांत देखते हैं, जो शिक्षा के द्वारा। कैसा? शिक्षा के द्वारा। अगर शिक्षक अच्छा हो तो छात्र बहुत अच्छा पढ़ते हैं, शिक्षक अच्छा नहीं तो छात्र नहीं पढ़ते हैं, है या नहीं? तो शिक्षक या सेवक पहले शिक्षा पर उन्होंने श्रद्धा रखते हैं। किस पर? शिक्षा पर। जो कौन सी शिक्षा उन्होंने कलीसिया को सुना रहे हैं, कौन सी शिक्षा उन्होंने कलीसिया का विश्वास लोगों को बता रहे हैं, या पहले लोग भक्त लोग कौन से शिक्षा को सुने हैं और सुनाए हैं, जो प्रभु के चेले जो प्रेरितों ने कौन सी शिक्षा सुनाए, पौलुस ने कौन सी शिक्षा, जो रोमियन से लेकर हिब्रियों तक कौन सी शिक्षा उन्होंने बताए हैं। इस प्रकार सोचते हैं जो कम सेवक लोग, सोचकर वो कौन से है, प्रेरितों की शिक्षा है। वो प्रेरितों की शिक्षा को सोचकर, वचन के उजाला में खोज कर, उस प्रेरितों की शिक्षा को पकड़कर, उस प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा उनकी कलीसिया में जो विश्वास लोग हैं उनको जो यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए इन्होंने प्रार्थना और यत्न करते रहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। कौन? दूसरी तरफ की सेवक। पहले तरफ की सेवक लोग ये करते हैं कि सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनको बपतिस्म भी देते हैं, बपतिस्म देते हैं, उद्धार में आए और कुछ भी नहीं, और बपतिस्म लेते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं। उनको सिद्धांत नहीं, शिक्षा कौन सी शिक्षा सुन रहे हैं, कलीसिया में किस तरह के वचन प्रकट कर रहे हैं, वचन का प्रकट है या नहीं, वचन का उपदेश किस तरह के उपदेश दे रहे हैं, सेवा किस रीति से है, पौलुस की सेवा, पौलुस के विधान जो है उस प्रकार है या नहीं, यीशु मसीह के जैसा हर विश्वास धरती पर जीना है, ये सब उन्होंने छोड़ देते हैं। ये सब उनको जरूरत नहीं गिरते है, तो सब पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन, श्रद्धा नहीं रखते हैं उन्होंने। लेकिन ये दूसरे तरफ के सेवक लोग हैं, इन्होंने जो उत्तम श्रेणी के सेवक लोग हैं, इन्होंने उत्तम श्रेणी के सेवक लोग हैं, जैसा पहले इन्होंने था, पौलुस ने उसी तरह सेवा की। मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली और जॉन वॉक्स, थॉमस, एंड्रू मुर्रे और रेवनहिल, A.W. टोजर, वॉचमैनी, इस प्रकार जो अभी तक सुने हैं नाम, पौलुस, मार्टिन लूथर, A.W. टोजर और वॉचमैनी, रेवनहिल, ये सब लोग जो भक्त लोग जो है, ये सब प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चले हैं। उनको कलीसिया में, उनके कलीसिया में ये प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार ही चले हैं। तो इस प्रकार जो असली सेवा कौन सी है, जो वचन जो बता रहे हैं, यीशु मसीह जो करे है या करने के लिए आज्ञा दी है, ना तो पौलुस ने जो करके या चल के दिखाया है, बताया है, उस तरीका से सेवा करना है। उत्तम श्रेणी की सेवा, उत्तम श्रेणी है, इसका मतलब उच्च महिमा पाने की सेवा। वो सेवक लोगों को भी कल स्वर्ग में उच्च महिमा मिलेगा। उनको जो चला रहे हैं कलीसिया, उनके कलीसिया के अंदर जो है विश्वास लोग जितने लोग हैं, उनको सब लोगों को भी बहुत उच्च महिमा मिलेगा। तो यहाँ पर विषय ये है कि जो शिक्षा को छोड़ देते हैं, कौन से भी सिद्धांत होने दो, कौन सा भी प्रकट करने दो, सेवक जी क्या होते हैं, उसमें अपने को क्या आने वाला है, उसमें लाभ क्या है, किसी न किसी कैसे तो भी उन्होंने यीशु मसीह को माने, यीशु मसीह को मान लिए, विश्वास करे, उद्धार पाए, बस खत्म हो चुका है, और क्या है उसमें, जो कैसे तो भी उन्होंने चलते। इस प्रकार सोचने वाला उनका सेवा बिल्कुल ठीक रीति से रहेगा नहीं। केवल सुसमाचार सुनते हैं और बपतिस्म लेने के बाद खत्म, हाँ होगा उसका काम, कैसे तो भी तुम प्रार्थना कर लो, खत्म। हाँ, और उस प्रकार तो गलती काम नहीं करना है, पाप नहीं करना है, ये बोलते हैं, बस खत्म। वो उतना से
सिर्फ वैसा करने से प्रभु के स्वरूप नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये लोग स्त्री शरीर में हाथ पैर के रूप में रहेगा, हाथ या पैर बाल के रूप में रहेगा। उसमें ज्यादा महिमा, बाल को क्या महिमा है, हाथ पैर को क्या महिमा है। लेकिन जो जॉन वेस्ली, मार्टिन लूथर, रैनल्ड रेवेनहिल और एंड्रूस मोरो, पौलुस, मार्टिन लूथर, जो सेवक, उत्तम श्रेणी के सेवक लोग हैं, प्रेरितों की शिक्षा पहले उन्होंने देखते हैं ये सिद्धांत कौन से सिद्धांत है, जो वचन के गहराई में ये सच है, ये सच्चाई है, सत्य है या नहीं, खोज कर वो उन्होंने पहले पालन कर, वो उन्होंने पहले उसके द्वारा चलते हैं और चलकर कलीसिया को वही रास्ते में चलने की दिखाते हैं, वही रास्ता। तो ये तरह पौलुस की सेवा एक बात में प्रेरितों की शिक्षा सुनाते हैं, सुनते हैं, प्रेरितों के अनुसार, जो पौलुस के अनुसार चलते हैं, उस तरफ लोगों को कल स्त्री शरीर में हाथ पैर में नहीं, दिमाग के स्थान में रहेगा, दिमाग या मुंह के स्थान में रहेगा, ऊंचे स्थान में, और उन्होंने राज्य का अधिकार पाएगा, सिंहासन पाएगा। हालेलुया। देखो स्त्री शरीर के निर्माण में एक एक विश्वास एक एक अंग में चले जाते हैं, तो बड़ी महिमा सिंहासन, सिर स्थान में, दिमाग या मुंह के स्थान में, आंख या कान के स्थान में, हैया नहीं मुंह के स्थान में है। तो वो उत्तम ऊंचे महिमा में कौन चलते हैं, तो प्रेरितों की शिक्षा, जो सिद्धांत को छोड़ देते हैं कि कोई भी शिक्षा को तुम प्रचार करो, सिर्फ यीशु मसीह को बता रहे ना बस कर, और क्या है। इस प्रकार सोचने वाले, इस प्रकार बताने वाले कोई भी ऊंचे महिमा में रहेगा नहीं, वो सिर्फ हाथ या पैर बाल जो बहुत कम ही महिमा में रहेगा। ध्यान से सुनो। लेकिन जो मार्टिन लूथर, पौलुस, जॉन वेस्ली के जैसे सेवा करते हैं प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा, वो लोग ही बहुत ऊंचे स्थान में रहते हैं। और इन्होंने दिमाग, मुंह भी नहीं, और जननेन्द्रिय के स्थान में, जननेन्द्रिय के स्थान में जो विश्वास लोग, उन्होंने सबको दिखाई देगा नहीं, यहाँ पर ध्यान किए उसके बारे में है या नहीं, जननेन्द्रिय के स्थान में रहेगा। या दिमाग, मुंह, जननेन्द्रिय वाले क्या करते हैं, उन्होंने निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, नई सृष्टि का निर्माण में इनका प्रथम प्रमेय, प्रथम पात्र, प्रथम रोल इनका है, फर्स्ट रोल है या नहीं। तो जननेन्द्रिय, दिमाग और कुछ छाती के स्थान में पालन पोषण करते हैं, मुंह के स्थान में पालन अपन देखे है या नहीं। जैसा माता ने दूध देकर बालक को पालन पोषण करती है, उसी प्रकार कलीसिया के स्त्री शरीर में कुछ विश्वास लोग छाती के स्थान में रहकर ज्ञान और अनुग्रह के बारे में हमेशा उपदेश देते हैं और सारे विश्व के वासियों को पालन करते हैं। तो वो छाती के स्थान में, या दिमाग या मुंह के स्थान में, जननेन्द्रिय के स्थान में ऊंचे महिमा के विश्वास लोग रहने वाला है। कैसे मिलते हैं ऊंची महिमा, जो प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा मिलते हैं। तो जब उन्होंने बृहस्पति विश्व का शिक्षक स्थान में रहेगा, इंद्र, देवेंद्र या इंद्र के स्थान में रहेगा, बृहस्पति के जो पौलुस के स्थान में रहेगा, तो पौलुस के द्वारा चल चले उन्होंने, इसका मतलब सिर स्थान में नई सृष्टि करने का अधिकार के स्थान में राज्य करेगा, अधिकार शासन करेगा उन्होंने। लेकिन आजकल अपन बताए तो ये पास्टर जी या सेवक जी तो वचन ऐसा बता रहे ना, जो पानी से, पानी के द्वारा बपतिस्म लेना सच है, पानी के अंदर से बपतिस्म, बपतिस्म का मतलब मर के और जी उठना, उस तरह की सूचना दिखना है अपने को पानी में, ये सच, ये सत्य है बपतिस्म का। तो उन्होंने ये कहते नहीं, वैसा नहीं होता पास्टर जी, वो उस तरह बपतिस्म नहीं, हम तो ज्ञान स्नान देते हैं, वो छोटे बचपन में खत्म, वही बपतिस्म है। एक ऐसे कहाँ से आए ज्ञान स्नान, है या नहीं। तो और हर रविवार रोटी तोड़ना है, पौलुस ये करे है, जॉन वेस्ली, मार्टिन लूथर, ये सब लोगों को सेवा में यही है, तो अपन क्यों उनके विरोध में करना है। उन्होंने बोलते नहीं, हमारे दादा, हमारे पिता भी बड़े सेवक लोग हैं, उन्होंने भी कभी भी ऐसा हर रविवार रोटी नहीं तोड़े है, हर महीने में एक बार, महीने को सिर्फ एक बार तोड़ना है, इस प्रकार प्रचार करते हैं। अपन बोलने से भी सुनेगा नहीं। और कलीसिया बड़ी क्लेश से स्वर्ग में जाने वाला है, बहुत बड़ी क्लेश में से, बहुत बड़ी परीक्षा से विश्वास लोग स्वर्ग में जाने वाला है, ये भी सुनेगा नहीं।
नहीं, कलीसिया को क्लेश कुछ भी नहीं रहेगा। वो सिर्फ अन्य जाति के लोगों को अपन चीज यीशु मसीह चोर के जैसा आएगा, चोर कैसे आएगा उस तरह प्रभु आएगा, अपने को ले जाएगा। ये क्या है? पूरा बकवास का दर्शन है। हाँ, सिर्फ सच्चे दर्शन नहीं, उनको ये की तो ये चाहिए, उन्होंने बपतिस्म लिए नहीं लिए, बस खत्म, उनकी सेवा हो चुका है और दूसरों को सुसमाचार होता। और अपन जाकर पूछने से फिर उन्होंने बपतिस्म तो लिए है, अभी उन्होंने नए जन्म लिए, उनको दूध होना है। हर दिन उन्होंने दूध पीना है, सेवक तुम उनको दूध पिलाना है, वचन का दूध, और बाद में अन्न भी देना है। ये कैसे उनको, और आखिरी में तुम मसीहा के जैसा परिपूर्णता संपूर्णता में उनको तुम लाना है। और कैसे होगा? ये सब कुछ वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। सेवक जो उन्होंने पाप नहीं करना, प्रार्थना करना, खत्म। हाँ, पाप नहीं करना कैसे, प्रार्थना करना कैसे, वो भी बताना। पाप ना करना है, किस तरह से ना कर सकते हो पाप? पाप व्यवस्था तो अंदर है, कैसे ना कर सकते? पौलुस तो कहा है, जो सच्चाई, जो भलाई करने के मेरे अंदर इच्छा है, लेकिन जो मैं ना करने का बुराई मैं कर रहा हूँ, तो मेरे अंग में जो है और एक नियम, जो पाप नियम, पाप व्यवस्था है, उसके द्वारा कर रहा हूँ। पौलुस ने उतनी बड़ी पौलुस से वो गवाही दी है या नहीं? तो इस प्रकार की संदेश, जो वचन क्या बता रहे हैं, वचन के सच्चाई क्या है, वचन का सार सत्य क्या है, इस प्रकार जो देखना है, सुनना है और खोजना है वचन के उजाला में, कौन से शिक्षा प्रेरितों की शिक्षा है, कौन से शिक्षा पौलुस, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली की शिक्षा है, वो सुनो, पहले तुम ढूंढो। वैसा ना रहे तो कलीसिया को छोड़ दो। ये पवित्र आत्मा का स्वर है बिल्कुल, क्योंकि कल तुम ये लोग भी, ये सेवक लोग ही तुमको ना प्रेरितों की शिक्षा ना बता रहे, नेव पर कलीसिया का निर्माण नहीं कर रहे, आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक मंदिर, पवित्र आत्मा ने आज जो कलीसिया को आत्मिक मंदिर बना रहे हैं, वो आत्मिक मंदिर को नेव है, आत्मिक नेव है। 6 तरह की इब्रियों के पत्र, पहला वचन, दूसरा वचन, 6 का अध्याय, पहला दूसरा वचन में वो नेव की जरूरत नहीं है। तो पौलुस जो बताए है वो मत चाहिए ये सेवक लोगों को। ये कैसी सेवा है? ये सेवक लोग कैसे स्वर्ग में चलेगा, और उनके नीचे है और कलीसिया लोग कैसे स्वर्ग में चले गए, बताओ। तो तुम हो, अगर चलने से भी, अगर बहुत कठिन है, अगर चले तो भी तुम ये बाल के जैसा, नहीं तो नेल्स, हाथ पैर को नेल्स है ना, नेल के स्थान में, बाल के स्थान में, हाथ और पैर के स्थान में, इस प्रकार रहेगा। बहुत बहुत कम स्थान में रहेगा स्त्री शरीर में। ऊंचे महिमा में रहो, आप ऊंचे महिमा में रहने की यत्न करो। इसलिए भजन संहिता में ये बताया है कि इसलिए ये लोगों को अपन सिद्धांत के बारे में, अगर अपन सिद्धांत के बारे में बात करें तो उनको जमेगा नहीं, जमता नहीं उसको। उन्होंने क्रोध में आएगा, गुस्सा में आएगा, ये कौन करेगा? पौलुस जैसा बताए वैसा करना ना होते पास्टर जी, फिर कैसा करना होते हो? पौलुस के जैसा सेवा करना नहीं आते तुम, तुम्हारे विश्वास लोगों को पौलुस के जैसा, मसीहा के जैसा तैयार ना किए तो प्रभु क्यों ले जाएगा तुमको, है या नहीं? जैसा बोले तो वैसा तुम रहते हैं धरती में। और अगर तुमको और कलीसिया और उस तरह विश्वास लोग, सेवक लोगों को अगर प्रभु स्वर्ग में ले जाए तो और एक लूसीफर बन जाएगा तुम, है या नहीं? ये लूसीफर तो इतना दिमाग खराब है या इतनी परेशानी है प्रभु को। और ये जो है, जैसा बोलने से मुझे ये दर्शन दी है प्रभु, वो दर्शन, पौलुस का दर्शन क्या है वो देखो पहले। सबका अपने अलग अलग दर्शन है, सिर्फ एक ही दर्शन जो पवित्र लोगों को एक ही बार प्रभु बांट दी है। इसका मतलब दी है प्रेरितों की शिक्षा, सिर्फ वो चाहिए अपने को। पौलुस जो करे वो करो, पौलुस जो ना करे मत करो। ये बोलने से क्रोध में आते, गुस्से में आते, नफरत होते, नाराज होते, क्यों? देखिए भजन संहिता 87, भजन संहिता 87, 5 और 6 का वचन देखिए। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा। यहोवा जब देश देश के लोगों का नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ था। देखो, तो ये इस प्रकार एक नए यरूशलेम नगर में, स्वर्ग में जो स्त्री का भविष्य
बात है, भविष्यवाणी है। कौन से? नए यरूशलेम नगर में सारे ये कलीसिया भली पत्नी नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। जब बताने वाला बात ये है, ये वचन उनके जीवन में सफल होगा नहीं, कामयाब होगा नहीं, क्योंकि ये लोग सिद्धांत को ना देखते हैं। वचन के उजाला में जो प्रेरितों की शिक्षा क्या है उसके बारे में ढूंढते नहीं, उसके बारे में सोचते नहीं, वो बताते नहीं, अपन बताए तो सुनते भी नहीं। तो उस प्रकार के लोग के अंदर, वो लोगों के अंदर ये वचन बिल्कुल सफल नहीं होगा, ये फलेगा नहीं उनके अंदर कल स्वर्ग में भी। क्यों? ये किनके अंदर फलेगा? जो जन्नेन्द्रिय के स्थान में है, दिमाग के स्थान में है, छाती या मुंह के स्थान में है, जो राज्य का अधिकार, राज्य करने का अधिकार पाए है, सिंहासन पाए है, वो स्थान में है, वो विश्वास लोगों को ही ये वचन भविष्यवाणी ये उनके ही हाथ पैर, ये उनका नहीं, बाल के स्थान में रहने वालों का। और क्या बताए है यहाँ पर, ये देखिए, और 2:80 ये यहाँ पर भजन संहिता 2:80, भजन संहिता 2:80 6 का वचन देखिए, 6 का वचन, 2:80 6 का वचन। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। ये भी वचन उनके अंदर सफल। ईश्वर कौन है? जो बृहस्पति के स्थान में, जो इंद्र के स्थान में राज्य अधिकार बनाने का, हैया ने जो ब्रह्म का स्थान या बृहस्पति या ब्रह्म का स्थान, जननेन्द्रिय का स्थान में जो है हैया ने, उन्होंने सारे विश्व को शासन करते हैं। तो उन्होंने परमेश्वर का पुत्र, तुम ईश्वर हो। कौन? ये हाथ पैर में जो है वो है, वो नहीं रहे, वो ईश्वर नहीं, सिर्फ ये है ईश्वर, जो राज्य को पाए हैं, अधिकार करने के लिए, राज्य का अधिकार करने के लिए अधिकार पाए हैं पहला, और दिमाग के स्थान, मुंह के, छाती के स्थान, जननेन्द्रिय के स्थान में है, वो लोग अधिकार पाएगा। वो लोग है असल तो ईश्वर के स्थान में वो लोग रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य ये वचन का विरोध के सिद्धांत प्रचार कर रहे हैं सेवक लोग आजकल। जो प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 21 वचन देखिए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखो, जय पाने वाला कौन है? ये वचन के विरोध, गलती सिद्धांत जो है, गलत शिक्षाएं हैं आजकल कलीसिया में। लगभग 2000 से ज्यादा है गलत शिक्षाएं, प्रेरितों की शिक्षा नहीं, ये पूरा गलत। एक सेवक को एक तरह के दर्शन आते हैं, वही दर्शन को पकड़कर उन्होंने सेवा करते करते जो पौलुस को दिए दर्शन, वो सबका दर्शन है। फिर पौलुस का दर्शन कहाँ चले गए? हैया ने एक सेवक पकड़ते हैं चंगाई को, खत्म। वो मिराकल्स यीशु मसीह आने तक मिराकल। अरे अपने उतने मिराकल्स करने का जरूरत क्या है? अगर होना है तो प्रभु के इच्छा में हो, तो उनकी योजना में हो तो होते हैं, नहीं तो नहीं। क्या अपने ईसाई धर्म में मिराकल्स हो रहे, स्वस्थ हो रहे, चंगाई मिल रहे, और दूसरे या इस्लाम धर्म में मिल रहे हैं, हिंदू धर्म में भी मिल रहे हैं, अपने पास ये हो रहे नहीं। सब कहाँ भी जाओ तुम, वहां पर तुमको चंगाई होता है। तो कई दर्शन ये होते, कई सेवक लोग ये प्रचार करते हैं कि सब चले जाते हैं यीशु मसीह को मानो, बाकी चले जाएगा, तुमको नौकरी मिलेगा, शादी होगा, तुम गरीब अमीर बन जाएगा। अरे ये कैसे वचन, ये कैसे दर्शन है? एक सेवक इस तरह की सेवक, इस तरह का सेवा करे नहीं कोई भी, प्रभु नहीं करे, पौलुस भी नहीं करे। यानी सिर्फ ये करना है, नेव पर तुम तुम्हारा कलीसिया का निर्माण करो। तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी नेव की जरूरत है, कलीसिया को भी नेव की जरूरत है। अगर नेव पर किसी का निर्माण ना होते, क्या नेव रहे तो भी किसी या निर्माण स्थिर रहते, नहीं तो गिर जाते, छुप जाते हैं, रहते रहेगा नहीं। हवा में, जो हवा में अपन निर्माण करते, क्या अभी ये कलीसिया विश्वास लोग वैसा है, उनके आत्मिक जीवन, उनकी कलीसिया हवा में निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने नेव नहीं है, नीचे नेव नहीं है तुम्हारी कलीसिया को। नेव है इब्रियों की पत्र 6 का अध्याय 1 और 2 वचन, प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 2 अध्याय में पौलुस ने बताया, मैं तो नेव डाला हूं, जो सेवक जैसा तुम निर्माण कर रहे हो तुम परीक्षा करो। पौलुस खुद कहा है। तो नेव क्या है? पौलुस ने डाली नेव,
कितने कलीसियाओं को है या नहीं? तो ये इसके बारे में ऐसा दूसरे विषय, दूसरे तरफ के सेवक लोग कौन है, किसी रीति से भी विश्वास को संपूर्ण या परिपूर्ण बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रेरितों की शिक्षा उनको सुनाते हैं और न्यू पर उनका हर उनके कलीसिया में जितने विश्वास लोग हैं उन सबको प्रेरितों की शिक्षा पर उनको पवित्र करते हैं और न्यू पर उनका आत्मिक जीवन का निर्माण करते हैं। उनकी कलीसिया का निर्माण भी प्रेरितों के न्यू पर ही होते हैं। उस तरह के कलीसिया के लोग या सेवक लोग या जो राज्य के पाएगा, युगानुग राज्य करेगा या अधिकार चलाने का सिंहासन पाएगा, बृहस्पति या ब्रह्म जननेन्द्र दिमाग ये स्थान में रहेगा उन्होंने, नहीं तो तुम बहुत कम महिमा में रहेगा। कम बोले तो बहुत कम महिमा में। तो इसीलिए आप सोचो, अभी आप डिसाइड करो, आप है मेरे प्यारे विश्वास, मेरे प्यारे सेवक लोग, आप तुम डिसाइड कर लो। तुम अभी तक अपन ये सुने हैं कलीसिया के अंग कहाँ पर तैयार होने वाला है, स्त्री का शरीर, स्त्री शरीर का अंग कहाँ तैयार होने, वो धरती पर ही तैयार होने वाला है। कौन तैयार करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा ने उनके सेवक लोगों के द्वारा। तो कौन से सेवक लोग? सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना नहीं नहीं नहीं, सिद्धांत को छोड़ना है। सिद्धांत का वाद विवाद क्यों बोलते हैं? सिद्धांत का वाद विवाद नहीं, ये 2000 से लगभग 2000 से ज्यादा शिक्षाएं हैं कलीसिया में, उसमें कौन से शिक्षा सही है? सिर्फ एक ही शिक्षा तो सही, सत्य या सच रहेगा, बाकी का पूरा गलत है। जैसा आसमान में सूरज एक ही है या 2000 है, एक ही है। सबका मालिक एक ही है, सबको खुदा परमेश्वर एक ही है ना, अलग अलग है। 33 करोड़ देवता मूर्ति हो, 33 करोड़ देवता मूर्ति पंचभूत का सृष्टि की? बिल्कुल नहीं, यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह अकेला भगवान है, तुम बता रहे। फिर उसी प्रकार कलीसिया में भी इसी प्रकार सारे धरती में कलीसिया में इतने हजारों शिक्षा कैसे आए हैं? अगर आए समझो, उसमें से कोई एक ही सच या सत्य होगा, वही वचन के उजाड़ प्रेरितों की शिक्षा रहना है। जो सेवक पौलुस के द्वारा सेवा कर रहे हैं, सीधा से सीधा पौलुस के द्वारा चाल चल रहे हैं, उनके अनुसार उनके अनुकरण कर रहे हैं, सिर्फ वही प्रेरितों की शिक्षा है। नेव पर तुम्हारे कलीसिया आत्मिक जीवन का निर्माण हुए, तुम्हारे सेवक तुम्हारा आत्मिक जीवन नेव पर डाले, तुम्हारे कलीसिया का निर्माण, बस तुम्हारा निर्माण नेव पर हुई तो वो सच है, वो सत्य शिक्षा है, प्रेरितों की शिक्षा है। तुम कल स्त्री शरीर में जननेन्द्रिय के स्थान में रहेगा, तुम माता बनेगा, माता के स्थान में विश्व का पटरानी सिर बनेगा तुम स्त्री शरीर में। हालेलुया, ऊंची महिमा में। नहीं तो तुम वो सिद्धांत को बारे में नहीं बता रहे हैं, प्रेरितों की शिक्षा के बारे में नहीं बता रहे हैं, वचन जो कह रहे हैं उसके द्वारा तुम्हारे सेवक नहीं चल रहे हैं, तुमको भी बता रहे नहीं, तुमको भी उस रास्ते में चलने दे रहे नहीं, तो तुम वो कलीसिया का आज ही छोड़ दो, आज ही छोड़ो। छोड़कर जो प्रयोग कहाँ पर पौलुस, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली, वाचविन, इस प्रकार के भक्त लोग जहाँ पर जैसा सेवा करे, उस तरह की सेवा आज धरती पर जहाँ हो रहे हैं, वो ढूंढ कर वो सेवा में आप शामिल हो जाओ, वो कलीसिया में आप मिल जाओ, तब स्त्री शरीर में ऊंचे स्थान में रहेगा। स्त्री के शरीर का अंग प्रभु तैयार करे, स्त्री शरीर का अंग निर्माण धरती पर हो। तुम हाथ पैर में बाल के अंदर मत रहो, तुम सिर के स्थान में रहो। यह है प्रभु की इच्छा। हालेलुया। तो ये है आज का संदेश। तो आप कौन सा अंग में, स्त्री शरीर में आप कौन सा अंग में रहना चाहते हो, आपकी मर्जी, तुम्हारी इच्छा है, तो प्रतिज्ञा कर लो। आओ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुनाए तुम्हारे श्रेष्ठ स्वर के लिए, तुम्हारी वाणी के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, स्त्री शरीर का निर्माण तुम धरती पर ही कर रहे प्रभु। इसका मतलब स्त्री शरीर में कौन से विश्वासी कौन सा अंग में रहने वाला है, वो तुम यहाँ पर प्रभु तुम निर्माण कर रहे प्रभु। इसीलिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप से हम कौन से अंग में रहना चाहते हैं वो हमारे ऊपर ही ऊपर है प्रभु। हे प्रभु, हम तो प्रभु प्रत्येक रूप से दीन सेवक का, मेरा तो इच्छा ये है, मेरी इच्छा, मैं तो सिर स्थान में, मैं राज्य अधिकार चलाने का, सिंहासन पाने का स्थान में मैं रहना चाहता हूँ प्रभु। हे प्रभु, मैं बृहस्पति जो दिमाग के स्थान में मैं रहना चाहता हूँ, हाथ पैर में मत ना प्रभु, मत चाहिए प्रभु मुझे। हे प्रभु,
हर व्यक्ति प्रभु से स्थान में चलने का अनुग्रह, प्रत्येक रूप से तुम्हारी योजना में, ये धरती से पहले ही परमेश्वर तुम योजना की है, तुम्हारी योजना में जो विश्वास जो अंग में रहने वाला है सिर्फ वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर धरती पर तो यत्न करने के अनुग्रह दे प्रभु, तुम मौका दिए, मौका को हर व्यक्ति है प्रभु उपयोग करने के लिए, ये मौका को इस्तेमाल करके प्रभु है प्रभु तुम्हारे सामने जो प्रेरितों की शिक्षा पवित्र होकर पौलुस के रास्ते में चलने का अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलाओ प्रभु। कल मिलते जब इतनी वचन बड़ी वचन गहराई प्रश्नोत्तर में और हम मिलने के अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन वचन सुन रहे हैं और वचन का ध्यान कर रहे हैं, सत्य में पवित्र होने की प्रतिज्ञा की, उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।